तो आज का सेशन बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। आज का सेशन उन बच्चों के लिए है जो क्लास 12 के बच्चे हैं, और क्लास 12 के बच्चों के लिए क्यों इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, क्योंकि हम फिजिक्स का एक पोर्शन उठाएं। फिजिक्स का ऐसा पोर्शन उठाएं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हम बात करने वाले हैं आज गैल्वेनोमीटर के। जैसा कि आपको बोर्ड पे ही दिख गया होगा कि बात किसकी होने वाली है, चर्चा किसकी होगी। तो गैल्वेनोमीटर क्या होता है बेटा, अच्छे से जीरो से एकदम पीक लेवल तक जाएंगे। गैल्वेनोमीटर का वर्क क्या होता है इसको भी समझेंगे, गैल्वेनोमीटर है क्या उसको समझेंगे, और इसका काम क्या होता है वो भी समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो गैल्वेनोमीटर इज द इंस्ट्रूमेंट, यानी गैल्वेनोमीटर एक प्रकार का उपकरण होता है जिसका काम क्या होता है, करंट को डिटेक्ट करना होता है, यानी धारा को संकेत बताता है कि ये धारा प्रवाहित कर रहा है या नहीं कर रहा है। इसका काम इतना है कि धारा बह रही है या नहीं बह रही है, फ्लो हो रहा है या नहीं फ्लो हो रहा है, इतना बताने का काम करेगा। ये नहीं बताएगा कि धारा को मेजर नहीं करेगा, कितने एम्पियर की धारा जा रही है, 10 एम्पियर, 20 एम्पियर, 100 एम्पियर, ये मेजर नहीं करता है। करंट को मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट होता है उसको बोलते हैं अमीटर। अमीटर इज द इंस्ट्रूमेंट, दिस इज द मेजर ऑफ द वैल्यू इन करंट। करंट की वैल्यू को जो मेजर करने का काम करेगा वो अमीटर होता है। लेकिन यहाँ पे बताएगा कि करंट जा रहा है कि नहीं सर्किट के अंदर, करंट सर्किट में जाने या ना जाने का काम करता है, जो उसको बोलते हैं गैल्वेनोमीटर। अब गैल्वेनोमीटर दो प्रकार के हैं हमारे पास, एक तो किलिकित कुंडली होता है और एक निलंबित कुंडली होता है। तो हमने लिख रखा है एक निलंबित कुंडली और एक किलिकित कुंडली। किलिकित कुंडली का फिगर कुछ ऐसा होगा, निलंबित कुंडली का कुछ फिगर ऐसा होगा। अब समझना होगा कि इन दोनों में अंतर क्या है, डिफरेंस क्या है। तो किलिकित कुंडली के अंदर दो घोड़नाल चुंबक होते हैं। घोड़े की नाल क्या आकार का, ये पोल शू टाइप का मैग्नेट होता है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं दिस इज द पोल शू टाइप मैग्नेट। और यहाँ पे जो चुंबक होता है ना, एक परमानेंट चुंबक होता है जिसको हम लोग स्थायी चुंबक हिंदी में बोलते हैं, और इंग्लिश में इसको बोलते हैं परमानेंट। इधर परमानेंट है और इधर पोल शू टाइप का है। ओके, मैग्नेट में डिफरेंस समझ में आ गया। बेटा यहाँ पे एक ही स्प्रिंग लगी हुई है और यहाँ पे स्प्रिंग की संख्या 2 है। दूसरी बात, यहाँ पे देखो एक कोई स्केल बनी हुई है जिसको मेजर करने का काम करेगा। यहाँ पे कोई स्केल नहीं है, ये इंडिकेट करके बताएगा, ये स्केल से रिप्रेजेंट करके बताएगा। तो ये मॉडर्न टाइप का है और ये हमारा पुराना ज़माने का। ठीक है, तो ये वाला लेकिन पुराने ज़माने का तो है, लेकिन काम बहुत तगड़ा करता है। ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव, हाईली सेंसिटिव होता है। हाईली सेंसिटिव मतलब बहुत जल्दी सेंस कर जाता है, ये बहुत जल्दी बता देगा करंट आ रहा है या नहीं आ रहा है, तुरंत ही बता देगा। ये थोड़ा देर में बताने का काम करता है, थोड़ा सा करंट आएगी उसके बाद ये धीरे धीरे चलना स्टार्ट होता है। आपने अपने घरों में स्टेबलाइजर देखा होगा, स्टेबलाइजर में पहले एक ही बार में खट से जाता है, उसके बाद धीरे 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 ये मीटर स्टार्ट हो जाता है। अगर करंट ना आता तो ये जीरो पे रहता है, अगर करंट आ रहा है तो ये जिस पे रहेगा उस बता देगा कि करंट फ्लो हो रहा है, काम करना स्टार्ट करे रहेगा। क्लियर है ना। अब बच्चों बात करने वाले हैं यहाँ पे क्या होता है, दो हमारा क्या होता है, दो मैग्नेट है, लेकिन ये पोलसू मैग्नेट है। दोनों पोलसू मैग्नेट के बीच एक फॉस्फर की सीट रख देते हैं। जैसे दो पोलसू मैग्नेट, एक पोलसू मैग्नेट इधर है, एक पोलसू मैग्नेट इधर है, इन दोनों मैग्नेट के बीच में हम लोग एक फॉर्मर की सीट रख देंगे। फॉर्मर की सीट किसकी बनी होती है पहले ये जानेंगे। फॉर्मर की सीट है तो फॉस्फोरस का बन सकता है या एल्युमिनियम का। तो अगर इसका एल्युमिनियम को बना लिए हैं तो एल्युमिनियम का एक सीट होता है, उसी के ऊपर कॉपर का तार यानी तांबे का तार इसके ऊपर खूब ज़्यादा टर्म से लपेट देंगे। जैसे हमने यहाँ पे एक तार ले लिया है, ऐसे ये फॉर्मर की सीट है, इसके ऊपर ऐसे से लपेट देंगे। ठीक है, इसके ऊपर कॉपर का तार लपेट देंगे तो क्या होगा, कॉपर का तार लपेटने से क्या होगा, ये मैग्नेट उसके साथ रिएक्ट करेंगे, उसको अट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे, और ये हमारा जो फार्मर की सीट है वो रोटेट होने लगेगा, घूमने लगेगा। ठीक है, इतनी बात है। इसकी वर्किंग क्या है, आपको अगर लिखने के लिए आ जाएगा तो आप बोलोगे यह एक चल कुंडली धारा मापी होता है। सबसे पहला लाइन पॉइंट बना के लिखोगे, यह एक चल कुंडली धारा मापी होता है। दूसरा पॉइंट, इसका काम क्या होता है, संकेत करने का काम होता है, धारा के मान को संकेत करता है। यह एक डिटेक्टर का काम करता है, यह एक डिटेक्टर की उपकरण होता है। ठीक है, ये लिख दोगे। तीसरा पॉइंट, इसमें दो मैग्नेट होते हैं, दो घूर्णनशील चुंबक होते हैं। चौथा पॉइंट, दोनों घूर्णनशील चुंबकों के बीच में एक फॉर्मर की सीट रखी होती है। ठीक है ना। उसके बाद पांचवा पॉइंट, ये फॉर्मर की सीट से एक फास्फर की छड़ रखी होती है, जिसको फास्फर ब्रांच की एक छड़ रॉड बोलते हैं। ठीक है, उस रॉड को हम लोग क्या होता है, एक मरोड़ टोपी की सहायता से इसको हम लोग एक की स्विच के साथ तरफ ले जाते हैं। ये आपको लिखना होगा। फार्मर की सीट के ऊपर कॉपर के तार लपेटे जाते हैं, और कॉपर के तार की संख्या बहुत पतली पतली और टंग संख्या बहुत ज़्यादा होता है। कॉपर बहुत ही पतला होता है और उसके नंबर ऑफ टन्स ज़्यादा होते हैं, ये भी लिखोगे, एक पॉइंट हो जाएगा।
जब दोनों, अगला पॉइंट, जब दोनों चुंबक के बीच में फॉर्मर की सीट को रखते हैं तो फॉर्मर की सीट रोटेट होने लगती है, जिसकी वजह से करंट को डिटेक्ट करना स्टार्ट कर देता है। और यह गैल्वेनोमीटर का काम होता है धारा के प्रवाह को बताना कि धारा प्रवाह कर रहा है या नहीं कर रहा है। इनकी बात अगर समझ में आई हो तो हम उधर चलते हैं, किसके ऊपर, केलकित कुंडली के ऊपर। यहाँ पे एक शब्द और लिखना होगा, यह निलंबित कुंडली केलकित कुंडली की कंपेयर में अधिक सेंसिटिव होता है, अधिक ज़्यादा जल्दी इंडिकेट करने का काम करता है, जल्दी डिटेक्ट करने का काम करता है। बात करेंगे हम लोग अब केलकित कुंडली क्या होता है। केलकित कुंडली के अंदर दो परमानेंट मैग्नेट होते हैं, इसके अंदर दो परमानेंट मैग्नेट होते हैं। जैसे यहाँ पे मैग्नेट के बीच में, दोनों चुंबक के बीच में क्या होता है, एक सीट रखी जाती थी, वैसे यहाँ भी दोनों परमानेंट मैग्नेट के बीच में एक सीट रखेंगे। ठीक है, यह एक, लिखोगे कैसे, यह एक हमारा जो होता है चल कुंडली धारा मापी होता है। ठीक है, अब चल कुंडली धारा मापी तो बोल दिया, लेकिन अब यहाँ पे एक चीज़ बोलने वाले हो, इंपॉर्टेंट पॉइंट। दूसरा पॉइंट जो होगा आप बोल देना, यह निलंबित कुंडली की तुलना में कम सेंसिटिव होता है, यानी कम सुग्राही होता है। सुग्राही का मतलब होता है अधिक सेंसिटिव नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे बेटा इस बताओगे फॉर्मर की सीट होता है, और फॉर्मर की सीट से एक हमारा स्पेंडल जुड़ा होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सुई बोलते हैं आप लोग। उस स्पेंडल से एक हमारा स्केल यानी पटरी लगी होती है, और स्केल का काम होता है कि इंडिकेट करके मेजर कर देना कितनी करंट, कितने टाइम्स में करंट जा रही है। ये नहीं बताएगा 10 एम्पियर, 20 एम्पियर, 50 एम्पियर, ये बताएगा कि करंट फ्लो हो रहा है। इधर रहेगा तो कम सेंसिटिव रहेगा, उधर रहेगा तो ज़्यादा सेंसिटिव रहेगा। जीरो पे रहेगा तो करंट फ्लो नहीं कर रहा है। कन्फर्म है? ओके। यहाँ बेटा दो हमारे स्प्रिंग लगी हुई हैं, और दोनों स्प्रिंग का काम क्या होता है, स्प्रिंग का काम तब होता है जब हमारा फॉस्फर की सीट है, एल्युमिनियम की सीट है, एल्युमिनियम की सीट जब घूमना स्टार्ट किया तो उसी से लगा हुआ है हमारा स्प्रिंग। ये समझना, एल्युमिनियम की सीट है, इसी से स्प्रिंग लगा है, ये घूमना स्टार्ट करेगी तो स्प्रिंग भी घूमना स्टार्ट कर देगी। जब सीट ऐसे से घूम रहे थे तो स्प्रिंग भी घूमा, उसके बाद जब छोड़ देंगे स्प्रिंग को, खट से रोटेट होकर उल्टी डायरेक्शन में आ जाते थे, उसकी वजह से एक बल युग्म का आघूर्ण जाता है, जिसको आप टॉर्क बोलते हो। टाउ बराबर एफ इंटू डी होता है। टॉर्क यानी टाउ बराबर एफ इंटू डी, बल गुणे विस्थापन को बल युग्म कहते हैं या टॉर्क कहते हैं। टॉर्क कैसे लगेगा, जब स्प्रिंग घूमेगा तो स्प्रिंग घूमने के लिए हमको बल चाहिए, और बल यहाँ फॉर्मर की सीट से वो पा रहा था, तो ये घूमा, और जैसे घूमेगा तो वो एंटी क्लॉकवाइज में बाद में घूम के आ जाएगा। जब एंटी क्लॉकवाइज में घूम के आएगा तो यहाँ पे क्या होगा, एक डिस्टेंस क्रिएट हो जाएगा, जिसको बल युग्म बोलते हैं। एक बल युग्म को T1 से और एक बल युग्म को T2 से, यानी टॉर्क को T1 और T2 से रिप्रेजेंट कर दिए। अब बेटा इनको हम लोग एक लकड़ी के गुटके से हम लोग फिक्स कर दिए हैं। लकड़ी के गुटके से फिक्स कर देंगे क्योंकि एक्सपेरिमेंट करने में आसानी हो, उसको पकड़ना ना पड़े। अच्छा ठीक है, अब जब दोनों परमानेंट मैग्नेट के बीच में हम फास्फर की सीट रखते हैं तो फास्फर की सीट रोटेट होने लगती है। रोटेट होने की वजह से यहाँ पे एक टॉर्क आ जाता है, और टॉर्क की वजह से बल युग्म आ जाता है, और बल युग्म की वजह से स्प्रिंग वर्क करना स्टार्ट कर देता है। और जैसे स्प्रिंग वर्क करना स्टार्ट करेगा, ये स्पेंडल आपका, ये आपका जो है सुई जो है आपका रोटेट करना स्टार्ट करेगा। अगर ये सप्लाई इसके अंदर आ रही है तब ये काम करना स्टार्ट कर देगा। तो कुछ यही सीन रहा हमारा गैल्वेनोमीटर का। अब आप लोगों को कुछ आइडिया चल गया होगा गैल्वेनोमीटर को कैसे लिखना हो, कैसे रिप्रेजेंट करना है। बेटा गैल्वेनोमीटर के अंदर अगर पूछेगा निलंबित कुंडली टाइप का गैल्वेनोमीटर को आप डिस्कस करिए तो 2 नंबर का आएगा, आप ऐसे बना के रख दोगे। अगर दोनों के बारे में पूछा कि गैल्वेनोमीटर के निलंबित कुंडली तथा केलकित कुंडली का उल्लेख कीजिए, सचित्र वर्णन कीजिए, तो चित्र के साथ बना के आप उसका वर्णन कर दोगे, आपको 4 नंबर वहाँ पे मिल जाएंगे। अगर ये क्लास आपको इन्फॉर्मेटिव लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर सकते हैं, इसको अपने फ्रेंड तक शेयर कर सकते हैं, एंड बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर दिस क्लास। जय हिंद।